ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 7 ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸੂਤੇ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਕਸ਼ਾ ਡਾਗੜ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸੂਤੇ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ 7 ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨल। जो मैंने एसएसपी ऑफिस में जो मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, ये उसकी रिगार्डिंग उस कंप्लेंट के बिहाफ पे ये जो है एसआईटी गठित हुई है और इनको मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल्स में हर एक चीज़ इनको मैंने जो है बता दी है। और ये मतलब जो भी कुछ पेंडिंग मुद्दे थे वो सब मैंने यहाँ इसमें प्रॉपर डाल दिया है, जो एसआईटी की अभी इंक्वायरी हुई है इसमें। अच्छा, आपसे चौथी बार बातचीत हो रही है पुलिस की, लेकिन संदीप सिंह जो है मिनिस्टर हैं, उनको एक बार भी नहीं बुलाया गया। आपने बातचीत की है, एसआईटी को कहा है कि उनको भी बुलाया जाए? जी मैंने बात की है, लेकिन सबसे पहले तो देखिए वो अपना जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो ये दिक्कत रहेगी ही रहेगी। और दूसरी चीज़ जो हमारे माननीय सीएम सर हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज सुबह ही मैंने उन्हें मतलब मैंने उनका एक देखा है इंटरव्यू, तो उसमें वो सीधा ही बात कर रहे हैं। तो वो जब तक इन चीज़ों में इनका फेवर कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो देखिए पूरा प्रॉपर इन्फ्लुएंस हो ही रही है। अभी अब तो खुल के आपके सामने ही आ गया सब कुछ। क्या आपसे कोई सवाल जवाब भी हुए थाने में? क्या सवाल जवाब किए गए आपसे? और क्या पुलिस का इस तरह का कोई दबाव दिखा चंडीगढ़ पुलिस का? कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं था। बाकी जो भी आपके और सवाल जवाब हैं वो सर जवाब देंगे। 4 घंटे में जो क्वेश्चन किए गए वो सफिशिएंट थे या कुछ आप अंदर है, आपके ऊपर किसी तरीके कोई प्रेशर डाला गया कि क्वेश्चन बनवाने के लिए जो सवाल जवाब के लिए नहीं वो मैटर ऑफ ट्रायल है, तो उनके अंदर हमने अपनी तरफ से सारी डिटेल्स दे दी है। वकील साहब, आप बताइए क्या रहा? 6-7-8 घंटे हो गए। मेरा नाम दीपांशु बंसल है और हम शिक्षा जी के एडवोकेट हैं इस पूरे केस के अंदर कंप्लेनेंट की तरफ से। देखिए ऐसा है कि इन्होंने जब 29 तारीख को पहले कंप्लेंट दी, उसके बाद 30 को एफआईआर होगी, तो पर पहले खट्टर साहब ने हरियाणा के अंदर एक एसआईटी बना दी। कहाँ जो ये पूरा मामला है, ये सारा मामला चंडीगढ़ का था। तो स्टार्टिंग से बात चलती आई थी कि जो भी इसके अंदर एसआईटी बने या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो चंडीगढ़ पुलिस इसके अंदर करे। पर लेकिन उन्होंने हरियाणा की बना दी, तो पर लेकिन अब जब चंडीगढ़ की एसआईटी बनी, इन्होंने 160 का नोटिस हमारी क्लाइंट को दिया था कि आप इसके अंदर अपीयर और अपनी सारी बात बताएं। तो उसको लेकर आज सुबह हम 11 बजे यहाँ पर आ गए थे और जैसा कि आपके सामने ही है, 7-7:30 बज चुके हैं। अब तक कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी सेकंड इनसे सवाल जवाब हुए हैं। इन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बेबाकी से हर एक सेकंड का इंसिडेंस पूरी डिटेल के साथ बताया कि इनका इस पूरे मामले के अंदर क्या कहना है और क्या चीज़ें हैं। और जो आपने एविडेंस की बात कही है, जो रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल था वो इन्होंने दे दिया है। और जो इनका फ़ोन था वो भी पुलिस ने आज सीज़ कर लिया है, और जो इनका नंबर था जो उनके नंबर से सारे इन्होंने पूरी डिटेल्स दे दी है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को कोई दिक्कत ना है। कंप्लेनेंट की तरफ से आप देख सकते हैं चौथी बार ये अपना पूरा डिटेल 5-5, 6-6 घंटे के सेशन के साथ सारी बातें दे रही हैं। अब काम पुलिस का है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती? 354 भी लगी हुई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 506 है, नॉन बेलेबल है, पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही उनको। तो इसके साथ आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अब बिल्कुल चंडीगढ़ वो अरेस्ट करना चाहिए, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या संदीप सिंह का फोन भी सीज किया है पुलिस ने अभी तक? नहीं, अब इनको तो बुलाया ही नहीं जी, सिर्फ इनका नहीं इनको बुलाया, इनका फ़ोन इनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपने मांग करी कि संदीप सिंह के बिल्कुल, मैंने आज भी मैंने जो हमारी एसआईटी के इंचार्ज हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनको कहा भी है कि या तो आप लीगली सही चले, आप इनको 31 तारीख से पर्चा हुआ हुआ है, 31, 1, 2, 3, आज 3 हो गया। अब 4 दिनों के अंदर आपने एक बार भी संदीप सिंह जी को नहीं बुलाया। इनको आपने 4 बार ही चीज़ें पूछी, इन डिटेल सारी चीज़ बताई है। तो अब ये काम पुलिस का है। अगर तो
तो कोई कुछ लगता है दीपांशु कि चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, जिस तरीके से अभी तक संदीप सिंह से पूछताछ नहीं की गई है, तो लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस पे भी दबाव है? देखिए तो अब चीज़ समझने की है, अब ये चौथी बार आज अपना बयान देगी हैं। हम तो इसके बाद 2 या 3 दिन का टाइम हमने देखा कि इनको देंगे, अगर ये सही तरीके से चलेंगे तो ठीक है। अभी तो 164 के बयान ही नहीं इनके करवाए गए थे अब तक, तो आज इनके 164 के बयान हम आज करवाएंगे कि जिससे इन्वेस्टिगेशन में कोई डिले इनकी तरफ से ना हो। तो आपको लग रहा है कि पीड़ित पक्ष की कोई मतलब दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया जा रहा और पीड़ित को बार नहीं बार बुलाया जाना चाहिए, उनको बुलाना क्या चाहिए। अरेस्ट क्या है उनका, सीधा नॉन बेलेबल वारंट है, उनके नॉन बेलेबल धाराएं हैं, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे। आज सीएम साहब उनके बचाव में ओपन आके बयान दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का काम है, ये है वो है, तो सीएम साहब को सबसे पहले उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए था। आपने कोई एडिशनल एप्लीकेशन की है कि नहीं, आज हम इनके 164 के बयान हो जाएंगे। एक बार पुलिस की तरफ से कोर्ट के अंदर जब सारा मामला जाएगा तो निश्चित रूप से जो भी इसके अंदर लीगली चीज़ें होंगी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज की कार्रवाई करवाएंगे, आज की कार्रवाई और आज के बयान निपट गए हैं, अभी चल रहे हैं? एसआईटी के जो बयान थे वो हो गए हैं, पुलिस के जो कंप्लेंट के बाद 161 के बयान थे वो भी हो गए हैं। अब सिर्फ 164 के जो मजिस्ट्रेट के बयान ऑनरेबल कोर्ट के रह गए हैं, वो भी हम आज ही जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऑनरेबल होंगे हम उनके पास आज इनके 164 के बयान भी पूरे करवा तो आज रात में होंगे वो बयान? वो डिपेंड करता है जी, 2 घंटे लग जाए, 3 लग वकील जाए, साहब वो आज रात में बयान होंगे 164? हम आज ही करवाएंगे जी, हम डिले नहीं करेंगे। बिल्कुल, हरियाणा पुलिस तो जी इनके घर हर रोज़ 3-3, 4-4 बार आ रही है, इनको प्रेशराइज कर रही है, यहाँ तक कि इनको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के थ्रू, वो भी हमने सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे दी हैं और वो कोर्ट के अंदर भी हम वो देंगे। इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, दे दिए सब सारी विद आदमी के नाम। एसआईटी का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, हम अभी देखते हैं। आज के 8 घंटे की पूछताछ में आपको कभी लगा कि पुलिस अननेसेसरी प्रेशर नहीं, पुलिस की तरफ से देखिए जो बात है, एसआईटी जो अंदर अधिकारी मौजूद थे उनकी तरफ से पूरी डिटेल में सवाल जवाब किए गए हैं। एसआईटी कोऑपरेट कर रही थी? एसआईटी ने आज कोऑपरेट किया है। दीपांशु जी, कोई विटनेसेस इस मामले में आज आए थे? कोई एसआईटी नहीं, की तरफ कोई से कोई बुलाया? शिक्षा जी, जो या- हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है, उसमें भी आप शामिल हो रहे प्रेशराइज हैं, करती है, जो जांच है उसमें शामिल हो वो रहे ये हैं? बता पाएंगे आपको। जी नहीं, हरियाणा स्टेट में ना तो मेरे साथ ये हादसा हुआ, ये हादसा चंडीगढ़ का है, तो हरियाणा सरकार को मैं इसमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो उन्हें पद से हटाया नहीं गया अभी तक, उल्टा अभी तो खुल के सीएम सर से लेके पूरा अभी तक तो बैक बाइट साइड से पीछे से उनको सपोर्ट मिल रहा था, अभी खुल के सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के थ्रू। उन्होंने अप्रोच तो- किया आपको एडीजीपी की जो कमेटी में बनाई गई है? नहीं, अभी मेरे को किसी ने अप्रोच भी नहीं किया है, और अगर वो अप्रोच करेंगे तो उसके लिए भी मुझसे कोई बयान उम्मीद नहीं ना देंगे रखें आप वो। जी शिक्षा जी, किस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है? जैसे उन्होंने बताया वकील साहब ने कि हरियाणा पुलिस को 3-4 बार आ रही है, घर पे फोन आ रहे हैं, क्या कहा जा रहा है आपसे? देखिए वो सब वही कि फाइनेंशियली चीज़ों के लिए आप कितना पैसा लेके आप पीछे हटेंगी, अच्छा। कितना पैसा चाहिए, तो आप कंप्लेंट वापस मत लेना अपनी, लेकिन आप मुंह बंद रखने के लिए 1 महीने 15 दिन आप देश छोड़ के कहीं किसी भी देश में जाना चाहे आप जा सकती हैं, और फिर 1 महीने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुंह बंद करने के लिए। उसके बाद आप जो भी जितना पैसा आप चाहेंगी उतना पैसा आपको दिया जाएगा। ये जो भी जिसने भी कहा उसकी सारी डिटेल्स दे दी हैं, मिडिलमैन जो भी थे उनकी डिटेल्स नहीं वो दे दिए हैं सर, डिटेल्स वो कहा ये नॉर्मल कॉल करा? वो सारी डिटेल्स हमने दे दी हैं। नहीं, वो हमने वो हम इसको लीगली उसके ऊपर चलेंगे, वो हम मतलब जस्ट फॉर द रेफरेंस की हम सरकार की कारगुजारी बता रहे हैं कि सीएम साहब जब ओपन आके बयान दे रहे हैं, जहाँ तो उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए उसको छोड़कर एक खिलाड़ी का, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का साथ देने की बजाय वो अपने एक ऐसे मंत्री का साथ दे रहे हैं जिसके ऊपर संगीन धाराओं में मामला दर्ज क्या है। आपको लगता है कि मंत्री पद है इस वजह से कहीं ना कहीं मामला डिले हो रहा है? नहीं, उनको तो मंत्री पद से रिजाइन करना चाहिए जी, वो क्यों नहीं, ये कोई मैं समझता हूँ घर का खेल नहीं है कि जी मैं गया मैं मुख्यमंत्री जी को विभाग सौंपता हूँ, आप जाइए आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री जी को उनको हटाना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल लिस्ट जो सितंबर के अंदर इशू होती है वो मई के अंदर इनके पास आती है, सारी चीज़ें हैं बड़ी डिटेल्ड हैं, तो पर लेकिन वो उसके ऊपर क्यों नहीं करते? उनके मंत्री रहते हुए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कि वो बिल्कुल 200% ये इन्वेस्टिगेशन उनके रहते कहीं ना कहीं दबाव के अंदर रहेगी, और ये बिल्कुल आम धारणा की चीज़ भी है, कोई अगर मंत्री है तो सिस्टमेटिक रूप से भी वो चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, उनको सबसे पहले रिज़ाइन देना चाहिए विदाउट एनी डिले। शिक्षा अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति भी आपके पक्ष में आई है, कल झज्जर में धनखड़ खाप भी आपके समर्थन में है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी सर, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझ पे अपनी बेटी पे इतना भरोसा करने के लिए। लेकिन इसके लिए मैं भी उन्हें इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक भरोसा किया है और मैं उनमें से किसी का भी सिर नीचा नहीं होने दूंगी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई थिंक सारे हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। पार्टी ने भी दावा किया कि वो लगातार आपके साथ संपर्क में है, तो क्या इस तरह की कोई बातचीत चल रही है उनके साथ? नहीं है, पॉलिटिकली कोई किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। ये एक सोशल, एक पूरे हरियाणा, पूरे देश की बेटी का मामला है। और ये कोई पार्टी, कोई बीजेपी से या किसी पार्टी से इनकी कोई लड़ाई नहीं है। इनकी लड़ाई एक ऐसे गंदी सोच के व्यक्ति के साथ है जिन्होंने इनके साथ गलत किया और उसके ऊपर इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, थैंक यू।